हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली आपकी बैच जनवरी एंड या मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक ऑफ फेब में खत्म हो जाएगी। तो अब टाइम आ चुका है रिवीजन का। जब आप अपनी बैच एंड से अपने एग्जाम की डेट देखेंगे तो लेस देन आपके पास 3 मंथ्स अवेलेबल है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इस वीडियो का पर्पस है बनाने का कि विद्योदय आपके लिए फर्स्ट रिवीजन सीरीज ला रहा है। तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट आपका चालू होगा वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके साथ हम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी चालू करेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपन अपने फर्स्ट रिवीजन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को प्लान करेंगे। और जितने अच्छे से आपने ड्यूरिंग द क्लास पढ़ा था उससे अब ज्यादा मेहनत करके इस सब्जेक्ट में अपने को बहुत अच्छी ग्रिप बनाना है। बीइंग अ प्रैक्टिकल पेपर तो मैं मानता हूं कि आप आराम से एक बेयर मिनिमम 70+ ला सकते हो। और अगर आपका बिजनेस माइंड डेवलप हो चुका है तो यू कैन एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट विद अ बेयर मिनिमम ऑफ 80-85 मार्क्स। तो बच्चों, इस वीडियो को में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, क्या पूरा का पूरा फर्स्ट रिवीजन मैं कराऊंगा या आपका भी उसमें रोल रहेगा, कहां से क्वेश्चन करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम दी 4th और 5th of February आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट रिवीजन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अब डिटेल डिस्कशन की अपन बात करते हैं कि इसमें क्या अपन कवर करेंगे और क्या कवर नहीं करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा बच्चों, आप कोई भी सीनियर स्टूडेंट से पूछिएगा जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया हुआ है जनवरी 25 का या उसके पहले अटेम्प्ट वालों से, हर स्टूडेंट आपको यही कम्युनिकेट करेगा कि फर्स्ट रिवीजन इज वेरी क्रूशियल। जो आपने यहां पे कवर कर लिया वही आपके साथ जाएगा आपकी मेन एग्जाम को भी। तो बहुत अच्छे से करना है बच्चों। देखते हैं कैसे क्या अपन इस पूरे फर्स्ट रिवीजन के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हर एक चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा। आप अगर जनवरी 25 का पेपर देखेंगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट जॉब कॉस्टिंग जो आईसीआई पूछ ही नहीं रहा है कई सालों से। उसके अलावा हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा गया। तो स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर फॉर मे 25 अपेयरिंग स्टूडेंट कि हमें अपने पहले रिवीजन में हर चैप्टर कवर करना है। मैंने पूरे चैप्टर्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया हूं। कैटेगरी ए में ये चैप्टर लेंदी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इन चैप्टर पे आप मान सकते हो 30-35 मार्क्स आपके बहुत इजीली स्कोर हो जाएंगे। सेकंड कैटेगरी में सिर्फ एक ही चैप्टर मैंने रखा हूं मटेरियल, जो लेंदी है लेकिन जितना समय लेता है उस प्रपोर्शन में मुझे वो मार्क्स नहीं देता। करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है लेकिन स्ट्रेटेजिकली करेंगे। थर्ड, मॉडरेट लेंथ वाले चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चिन्ह मुन्नू है अपने जो बहुत इजी चैप्टर है, हर अटेम्प्ट में आते हैं और हर बच्चों को पूरे पूरे नंबर विथ बहुत कम टाइम में वो सॉल्व करा देते हैं। तो बच्चों यहां से अब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चालू होता है। देखिए, मैंने क्लास ड्यूरेशन में भी आपको बोला था, जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रिवीजन लेने का पर्पस है, सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों, उस सिलेबस को हमें समराइज करना है। अगर हमने आपके साथ ये पहला रिवीजन कर लिया ना तो आप समय रहते अपना पहला रिवीजन कंप्लीट कर लोगे। तो आपके मेन एग्जामिनेशन में आप हर सब्जेक्ट के बेयर मिनिमम 2 रिवीजन, और जो भी आपको टफ लगता है, कॉस्टिंग तो लगने नहीं दूंगा, वादा किया था आपको टफ है ना, कॉस्टिंग तो टफ लगने नहीं दूंगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है आपके पास टाइम बचे कि आप उसका थर्ड रिवीजन भी कर पाओ। तो इसलिए बड़ा जरूरी है जो कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स है उसमें मेरा सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर यहां पे हमने आपको प्रैक्टिस करने दे दिया तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपके पास लेस देन 3 मंथ है। तो यहां पे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैं अपने क्लास ड्यूरेशन में रिवीजन के ज्यादा फायदा कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए 30% दूंगा। सेकेंड कैटेगरी का बच्चों, हम यहां पे थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ेंगे मटेरियल टॉपिक जो आईसीआई को पसंद है, क्योंकि अगर पूरा कवर करने जाएंगे तो हमारे पास
पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है। तो 30% मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा और 40% आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा ये भी अपन अभी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। थर्ड कैटेगरी जो मॉडरेट लेंथ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपना यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम रखूंगा और आप बच्चों से मैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज्यादा कराऊंगा। और लास्ट वाले में तो सिर्फ आपको एक बेयर मिनिमम गाइडेंस चाहिए। कैटेगरी डी जो थी इजी भी है और स्कोरिंग भी है तो उसमें कम रहेगा। ठीक है भाई साहब। अब आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगा बच्चों, इसके लिए मैंने क्या करा हूं, आपको हर सेशन के बाद एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन की कि आपको अब ये क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व करना है। तो जो हमने आपको बताया ना ड्यूल इन्वॉल्वमेंट होगा, हम भी आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और फिर जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा तब हम आपको प्रैक्टिस के लिए समय देंगे। उस प्रैक्टिस में वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको मैंडेटरीली ट्राई करना ही करना है विद इन दैट टाइम फ्रेम इटसेल्फ। तो क्या सर पूरा कॉस्टिंग ही चलेगा या कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चलेगा? नहीं, विद्योदय आप हर बच्चों के लिए ये प्लान कर रहा है कि एट अ टाइम हम आपके 2 सब्जेक्ट चलाए, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो 70 आवर्स अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट के लिए आपको पहले रिवीजन में मिलेंगे। उसको अपन ने बाइफरकेट कर दिया है 5 आवर्स पर डे फॉर 1 सब्जेक्ट एंड 5 आवर्स रिमेनिंग फॉर द अदर सब्जेक्ट। तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट करेंगे विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो 14 डेज तक अपना रिवीजन चलेगा। फर्स्ट रिवीजन कॉस्टिंग का पूरा कंप्लीट करेंगे। हर दिन 5 आवर्स का अपना डेडिकेटेड टाइम रहेगा। इस 5 आवर्स में बच्चों अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का मेरा सेशन रहेगा। उसमें चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे जो है वो अपन साथ में करेंगे। फिर डेली का डेली 3 आवर्स का आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस सेशन होगा। जो मैंने आपको बताया, हम आपको अलग से एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे हर सेशन की कि ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के करना ही करना है। सर कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे बच्चों? मॉड्यूल क्वेश्चंस, मतलब जो अपना क्लास नोट्स है विद्योदय का, उसमें लगभग 7 क्वेश्चन को हटा के पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर्ड है। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे हम पूरे। इसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। मेयोनीज जो अपन मई 19 को क्या बोलते हैं, मेयोनीज से जनवरी 25 तक के अपन यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। वी विल नॉट कवर आरटीपी, वी विल नॉट कवर एमटीपी इन दिस फर्स्ट रिवीजन। जिन बच्चों को आगे एक्सेल करना है उनके लिए सेकेंड रिवीजन में बच्चों आप आरटीपी और एमटीपी कर सकते हो, बट नॉट इन द वेरी फर्स्ट रिवीजन। वेरी फर्स्ट रिवीजन में हम सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से अपन करेंगे। तो बच्चों ये पूरा अपना शेड्यूल रहेगा कि कौन कौन से दिन अपन कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बस एक ही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर पे आपको डेली सेशन ज्वाइन करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइव सेशन ही ज्वाइन करना है। मैं आपको रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप रिकॉर्डेड में जाओ। कहीं भी आपको डाउट है आप हाथ के हाथ लाइव चैट में पूछ सकते हो बच्चों। और एक डिसिप्लिन रहता है कि इस टाइम पे शरद सर के साथ हमें 2 आवर्स पढ़ना है। फिर जो आपको शेड्यूल दिया जाएगा 3 आवर्स का, उसमें आप करेंगे बहुत जल्दी विद इन 2 और 3 डेज, मतलब मैक्स टू मैक्स आप मानिए 28 या 29 जनवरी के पहले हम आपको डेट अनाउंस कर देंगे कि फाइनली किस डेट पर अपना ये डे नंबर 1 ऑफ रिवीजन सेशन ऑफ कॉस्टिंग स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो वापस अपन मिलते हैं, एक बढ़िया सा सेशन रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। जितना कॉन्फिडेंस आपको क्लास ड्यूरेशन में आया था वही कॉन्फिडेंस या उससे भी ज्यादा अपने को मेंटेन करके चलना है। आप और मैं मिलके 70 आवर्स में कॉस्टिंग को पूरा इस कंटेंट के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलता हूं मैं आपसे जल्दी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।